नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते हैं खबर के तरफ। खबर भी ये जो बच्चों को लेके चल रही है, खान सर के ऊपर जो अटैक भी हुआ और साथ में शिक्षा व्यवस्था पे जो एक आघात होने लग रहा है। कभी नीट के पेपर लीक होने लग रहा है, कभी सीबीएसई के अंदर फ्रॉड निकल के आ रहे हैं। पेपर जो चेक हुए थे 10वीं और 12वीं के, उसमें जो घोटाला निकल के आया उसको लेकर भी मुद्दा छिड़ रहा हुआ। उसके अलावा जो सीयूटी के एग्ज़ाम होते 3000 बच्चों को दोबारा से पेपर देने के लिए इनको बुलाया जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे तक उनका इंतज़ार कराने के बाद उसका पेपर कैंसिल हो गया था। तो ये सारी खबरें जो अभी चर्चा में चल रही है और साथ में जो है ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बच्चों के भविष्य के लिए मुद्दा है। ये लगा लो कि आपका बच्चा जो कल का भविष्य है और भारत का भविष्य है, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगर इसका समाधान नहीं निकलेगा तो आने वाले समय में बच्चों का सत्यानाश हो जाएगा और एक तरह से लगा लो बच्चे अपना भविष्य नहीं बना पाएंगे। और बच्चे करेंगे क्या, ना ही नौकरियां निकल के दे रही है, और अगर निकले तो पेपर जो लीक का जो सबसे बड़ा मुद्दा। और जो भी आप लोगों को पता कि सीबीएसई के अंदर खुलासा भी हुआ कि एक पर्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नियमों में हेर फेर हुआ, जो आप लोगों को पता पवन खेड़ा ने भी खुलासा किया और सुप्रिया सिन्हा ने भी खुलासा किया था। तो अब एक खबर और है, सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला हो चुका है। यानी कि जो सीबीएसई के ऊपर जब उंगलियां उठने लगी, देश भर के बच्चों ने सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू कर दिया, तो सरकार ने दिखावे के तौर पर सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला किया गया। शायद पहली बार 12 सालों में पहली बार किसी का तबादला हुआ कि जब किसी बात को उठाया गया। समाचार मीडिया वाले अब किसी भी सन यहाँ पहुँचकर मास्टर स्ट्रोक की धज्जियां उड़ाने लगेंगे। क्या इस तबादले से सीबीएसई को ओएसएम प्रणाली की गड़बड़ी दूर हो रही है? यह तो केवल बड़े अधिकारी ही जानते होंगे क्या यह तबादला सही है या नहीं। लेकिन जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसका तबादला ना तो होके दे रहा, ना ही उसका इस्तीफा लिया जा रहा, क्योंकि जो मोदी जी के सरकार के अंदर कभी किसी भी के इस्तीफे नहीं होते। बच्चे फेल हो रहे होने दो, पेपर लीक हो रहे होने दो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा होने दो, रेल के एक्सीडेंट होने लग रहे होने दो, सड़क पुल गिरने लग रहे गिरने दो, लेकिन इस्तीफा किसी का नहीं होगा। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है अभी जो देखने को मिल रहा है। तो मोदी जी एक अच्छे नेता बन सकते हैं अगर वो इन चीज़ों पर एक्शन ले। तो सड़क खाली कर दीजिए आप लोग। और अभी तक पता चला कि नहीं चला? अभी तक पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? रात भर से पुलिस के आला अफसर से लेकर सारे लोग तैनात थे। एक वक्त के लिए हम लोग को लगा था कि जब नीतीश कुमार नहीं थे तो ऐसा लगा कि क्या है होगा, लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्रवाई देखे, रात भर पुलिस यहाँ थी, लगभग 50 से 60 की संख्या में पुलिस यहाँ पर थी। रात भर छानबीन की है, छापामारी है और हम लोग की सुरक्षा के लिए वो लोग तैनात रहे। तो लोग अभी तक लोग का सहयोग प्रॉपर दिख रहा है। सुरक्षा दो। अभी बाबुल अभी के लिए खाली कर दी। अभी थोड़ा सा निकलते चलिए, आप लोग निकलते चलिए। अभी पुलिस के पास इसकी जानकारी है, जो चीज अभी पुलिस की चीजें अभी हमको उसका नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने प्रॉपर सुरक्षा प्रदान करके रखे हैं। रात भर पुलिस की यहाँ 1 से 2 कंपनियां तैनात थी और हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल पुलिस ने सिक्योरिटी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएंगे कि कितने यहाँ विद्यार्थी ज्यादा रहते हैं, यहाँ सुरक्षा मुहैया किया जाए ताकि यहाँ पे बच्चे सामान्य जीवन से पढ़ाई कर सकते। प्लीज आप लोग अपने अपने हॉस्टल लॉज में लाए। छपरा जिला की स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, स्टूडेंट हु वेंट टू टेक द यूपी बीएड एग्जाम एंड देयर फैमिली मेंबर्स बाय स्लीपिंग एट द रेलवे स्टेशन, ईच पर्सन सेव्ड 500 to 1000 रुपीज ऑन होटल कॉस्ट। मतलब रेलवे स्टेशन पे ये बच्चे पेरेंट्स जो सोने के लिए मजबूर है, क्योंकि हॉस्टल का किराया और रेस्टोरेंट का जो जहाँ पे भी ठहरा जा सकता है वहाँ पे 500 रुपये से लेके 1,000 रुपये का किराया वसूला जाता है। उस 1000 रुपये और 500 रुपये को बचाने के लिए ये रेलवे स्टेशन पर ही सोने के लिए मजबूर है। रेलवे स्टेशन पर भी प्रशासन को कुछ ना कुछ सुविधा इनको देनी चाहिए, लेकिन आप देखिए इनकी वीडियो को भी
और देख ले वीडियो को, किस तरह से भीड़ जो है रेलवे स्टेशन पर सोने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड के एग्ज़ाम के लिए जा रहे, बीएड का एग्ज़ाम उसको देने के लिए जा रहे, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। मतलब सरकार के होते हुए इस देश का ये हाल है। लेकिन अगर आप ये सोचो, अगर इलेक्शन हो, पहाड़ की ऊंचाई तक अगर वोट लेने के लिए जाना होगा ना नेता को, तो पूरा जुगाड़ हो जाता है, लेकिन इनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। तो ट्रेनें भर भर के चली गई थी, लोगों की टाइम पर ट्रेन पहुंची थी, लेकिन इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। ये एक और है, बिहार जेडीयू नेता जनता दल यूनाइटेड के जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी की घटना पर कहा, नीतीश कुमार का बिहार में 20 साल का कार्यकाल रहा है और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रिकॉर्ड यह है कि सरकार की प्राथमिकता है कि सुरक्षा प्रदान की जाए। खान सर के कोचिंग संस्थान पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। देखिए, बिहार में जो 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश जी का, और जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है, सरकार का सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद और कोई काम आता है, वो है कानून का राज स्थापित रखना। उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। और आप देखते होंगे जितने इस टाइप के क्रिमिनल थे बिहार में, जो गूगल्स लगाना, शीशा काला करके स्कॉर्पियो में चलना, राइफल निकाल करके दिखाना, गरीब गुरबा को डराना राइफल निकाल करके, सब का इंतजाम नीतीश कुमार कर दिए। और अभी जो सरकार है सम्राट चौधरी जी की, एनडीए की सरकार, उसमें भी वही इलाज होगा। जो भी इस तरह का कोई गतिविधि बंद हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन कोई क्राइम होगा तो वो पकड़ा भी जाएगा और सजा भी। मतलब सरकार की प्राथमिकता यह है कि सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन हमले जो होने लग रहे हैं, तोड़फोड़ जो होने लग रही है, वो पता नहीं कौन कर रहा है। शायद पाकिस्तान से लोग आके करके चले जाते हैं, ये इंडिया के लोग नहीं होंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी की जाए।
खान सर केस खान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद पुलिस हिरासत में। जिन्होंने हमला कराया था निदेशक रोशन आनंद पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। तोड़ फोड़ के आरोपी से रोशन आनंद का संबंध पटना के खान सर और ज्ञान बिंदु अकादमी ज्ञान बिंदु GS अकादमी के बीच चल रहे विवाद में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खान सर मामले में रोशन आनंद को पुलिस ने उठा लिया। वीडियो भी आप दिखाएंगे। खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के बाद मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा गया। खान बिंदु कोचिंग निदेशक रोशन आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर बच्चों का हुजूम है। अब आप इनकी वीडियो को भी देखिए। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं देश की तमाम जनता से हाथ जोड़ के मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप जागो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागो, क्योंकि अगर आप अब नहीं जागोगे तो जो है आने वाला कल आपके बच्चों के लिए अंधेरा लेके आएगा। ना उनको नौकरी मिल पाएगी, ना उनकी शिक्षा व्यवस्था पूरी हो पाएगी, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है। आप कॉलेज में भी जाके देखोगे तो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की फ़ीस वसूली की जा रही है, जहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये में डिस्टेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन हो जाती थी। और भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मोटा पैसा वसूला जाता है। और डॉक्टर और इंजीनियर का तो ख्वाब भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर तो अपने बच्चों को बनाए हैं, क्योंकि करोड़ रुपया डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए लगता है। तो आप लोगों को जागना होगा और कुछ ना कुछ जो है आप लोगों को करना भी होगा। समाज के लिए करना होगा, समाज तो छोड़ो, अपने बच्चों के लिए करना होगा, क्योंकि आपके बच्चों के लिए अगर काम होगा तो ऑटोमेटिकली समाज के लिए होगा। हर व्यक्ति को सोचना होगा कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे बुरा, और इसके बारे में जाने। और सबसे बड़ी बात, आपके हाथ में फ़ोन है, आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखें और इन मुद्दों पे अपनी बात रखें, ताकि सरकार तक बात पहुँचे और सरकार मजबूर हो जाए शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी एक प्लेटफॉर्म है, एक पहला कदम होता है देश के निर्माण के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए। तो मैं विजय पूनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को देखें। आखिर देखिए, ये खान सर के कोचिंग किसान कोल्ड स्टोरेज अच्छी तरह से आप जानते होंगे, और ये अभ्यर्थी देखिए बैठ के इसमें इन्वॉल्व क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभी तक नहीं पकड़ा हुआ। देखिए, खान सर के कैंपस में अभी हम है, ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ आए हुए हैं और अभी लगातार ये पुकार कर रहे हैं कि ये जो घटना निकल के आ रही है खान सर के कोचिंग संस्थान पे बीते रात जो हमला किया गया है, उसका आधिकारिक पुष्टि भी हालांकि प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जारी किया गया। फिर भी हम अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ मामला है और अभ्यर्थियों का क्या कुछ ओपिनियन है, क्या कुछ कहना है। मांगे चलिए और उस जगह पर खड़े से नीचे उतर आते हैं, अगर गोली चल जाता तो कैसे होता, सारा छात्र ऐसे फिर आप पहले जैसे हो जाता, नहीं बढ़ जाता, शिक्षा के लिए कहना की अभी तक प्रशासन क्या करेगा, अभी तक नहीं पकड़ाई बा, न पता चला कौन गोली चलाने वाला था। ऐसे कैसे सब गोली आगे चला रहा है, मिला के 2 बार हो गए, एक बार बम फोड़ दिया, एक बार गोली चला रहा है। ऐसे आदमी को खींच के पिछोरा पर फांसी दिया जाए, सारे फांसी कर रहा है, पूरा परिवार को फांसी देना चाहिए जो फायरिंग किया है, इसका पूरा पूरा बच्चा साथ है, सिर्फ एक बार बोलने की ये किया है,
घर में घुस के साले का मारा। क्लास ये खान सर का क्लास के टाइम में ये घटना हुआ है। देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ हटाया जा रहा है। अभ्यर्थियों की काफी संख्या जुड़ गई है और लगातार अभ्यर्थी क्लास करने के लिए आ रहे थे। अभी सूचना दे दिया गया है कि आज की क्लास ऑफ करेंगे, फिर भी ये अभ्यर्थी अभी तक अड़े हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। खान सर जिंदाबाद ऐसा कुछ नारा लगा रहे हैं और मांग है कि जल्द से जल्द कुछ अपडेट दिया जाए कि आखिर इसमें कितने लोग संलिप्त हैं और आखिर मामला कहां तक पहुंचा, जांच में क्यों देर हो रहा है। ये तमाम अभ्यर्थियों का मानना है कि जल्द से जल्द जो भी हो जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए, जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट सौंपा जाए कि आखिर बीते रात जो घटना हुआ उसमें से क्या कुछ अब तक निकल के आ रहा है। देखिए इधर भी छात्राएं भी नारेबाजी कर रही है। देखिए लगातार अभ्यर्थियों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार ये पुलिस बल का भी तैनाती कर दिया गया है और अभ्यर्थी का मांगना है कि जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ अपडेट दिया जाए कि आखिर बीते रात जो घटना हुआ उस पर क्या कुछ अपडेट है। और देखिए पूरी तरह से मुसल्लमपुर हाट किसान कोल्ड स्टोरेज जाम दिख रहा है, छात्रे भी पूरी तरह से भरे हुए हैं और पूरी संख्या देखिए कितनी संख्या में अभ्यर्थी लगातार देखिए बैठ गए। अभ्यर्थी बैठ गए और देखिए किस तरह से अपनी मांग को रख रहे हैं कि आखिर देखिए ये खान सर के कोचिंग किसान कोल्ड स्टोरेज अच्छी तरह से आप जानते होंगे और ये अभ्यर्थी देखिए बैठ गए रोड पे प्रदर्शन की तरह ये बैठ गए अभ्यर्थी और देखिए किस तरह से बात को बदली क्यों बैठ गए। खान सर को कुछ हो जाता तो हम लोग का लाइफ बर्बाद हो जाता। अभी तक सम्राट चौधरी सोया हुआ है, उसको बोलिए पकड़ने के लिए कौन था इसमें इन्वॉल्व, क्या कर रहे हैं प्रशासन, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी तक नहीं पकड़ा हुआ। जब तक कार्रवाई होना चाहिए, पेपर लीक नियम नहीं खत्म कर देना चाहिए, पेपर जैसे पेपर खत्म नहीं होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ यहाँ पर जब तक नहीं फैसला होगा। ये अभ्यर्थी अड़े हुए हैं और देखिए संख्या देखिए कितनी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पे बैठ गए। खासतौर पे आप देख सकते हैं कि इधर कैंपस है, किसान कोल्ड स्टोरेज है और देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी बैठ गए और मांग है कि बीते रात जो घटना हुआ है आखिर उसका अभी तक क्यों नहीं पुष्टि किया जा रहा है। देखिए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या बात है। अरे सम्राट चौधरी का बोलिए आधा कब्जा को खोले AI से खोजेगा। आई कहाँ गया ज्ञान बिंदु वाला मार के AI से खोजने का ये बोलता है AI से आधा कब्जा को खोजेगा। खान सर को कुछ हो जाता तो हम लोग का भविष्य का सवाल था, अभी हम लोग के भविष्य के साथ क्या होता। अभी अगर उसको कुछ हो जाते, इतना जो गरीब पढ़ रहा है बिहार में कहाँ जाएगा गरीब। सिक्योरिटी चाहिए, पूरा सिक्योरिटी चाहिए खान ये सब सिक्योरिटी का बाजार, किसी के अगर कुछ हुआ तो फेस का 14 आदमी तोड़ देंगे। पड़ोसी वाला का हाथ है, हमें पता है, हम सब स्टूडेंट को ये पड़ोसी वाला का हाथ है इसमें। ये सब पड़ोसी वाला जो हाल है कुछ हो जाएगा फंसेगा यहाँ पे खान सर, इसको फांसी होना चाहिए। ये पूरा भीड़ देखिए कितनी संख्या में अभ्यर्थी अड़े हुए हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। देखिए बैठ रहे हैं सभी अभ्यर्थियों का अनशन एक तरह से मतलब शुरू हो गया और सभी बैठ गए हैं। देखिए किस तरह से ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, रोडे पे खड़े पूरी तरह से रोड आप मुसल्लमपुर हाट के रोड पे